माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्व विभाग के बजट पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं और मैं समर्थन करता हूं। और राजस्व विभाग के द्वारा बिहार के अंदर जो 9 अगस्त के बाद जो सरकार बनी, उसके बाद बहुत कुछ काम हुए हैं। जो रुकावटें थी, खास करके दाखिल खारिज और परिमार्जन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो किसान का जुड़ा हुआ सवाल था, उसमें कुछ प्रगति हुई। लेकिन जो प्रगति हुई, मेरा सुझाव है कि वो नाकाफी है, क्योंकि राजस्व विभाग से सबसे बड़ा सवाल जुड़ा हुआ किसानों का होता है दाखिल खारिज का, और उसके अंदर जो पेचीदगी है कर्मचारियों का, फिर उसके बाद आरओ का, उसके उलटफेर में जो है काफी दिक्कत होती है। और नतीजा होता है कि जिस करप्शन को रोकने के लिए कर्मचारियों की बहाली की गई, वो करप्शन थोड़ा कम हुआ लेकिन रुका नहीं। उसे रोकने के लिए उस पेचीदगी को दूर करने की जरूरत है। हमारे साथी बोल रहे थे परिमार्जन के बारे में, उसमें और भी ज्यादा पेचीदगी है और इतना दौड़ाया जाता है किसानों को कि वो दौड़ते दौड़ते अंत में आकर के वो बिचौलियों को तलाशना शुरू करता है। जीरो टॉलरेंस की बात हम लोग करते हैं और करना भी है, तो निश्चित तौर पर हमें राजस्व विभाग के जो ये कुछ काम है उससे बिचौलिए को पूरी तौर पर निकालना होगा। इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में कृषि उत्पादन को अगर हमें बढ़ाना है तो हमारे साथी सही बोल रहे थे कि बिहार के अंदर जो जमीन का कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए जो 70 में कानून बना था, सीलिंग एक्ट, उस कानून के हिसाब से उसे जमीन पर लागू करना होगा। और ये लागू अब नहीं होगा तो कब होगा? क्योंकि जो सरकार है गरीबों की सरकार है। अब से पहले तो जो सरकार थी वो सामंतों की सरकार थी। कानून 70 में बना और 70 में कानून जब बना तो बिहार पूरे देश के अंदर 21 लाख एकड़ जमीन बांटी गई। बंगाल में 16 लाख एकड़ जमीन और 2-3 लाख एकड़ जमीन जो है केरला में, 95,000 एकड़ जमीन त्रिपुरा में बांटी गई। शेष भारत में 1.25 लाख एकड़ की जमीन में पूरे देश के अंदर बांटी गई। और इसीलिए बिहार के अंदर डी बंदोपाध्याय आयोग का गठन जो सरकार ने किया था, उस आयोग ने काफी मेहनत किया। पूरे बिहार के अंदर घूम घूम करके किसान से मिला, उन्होंने मजदूरों से मिला, भूमिहीनों से मिला, और मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों से मिला, सभी किसान संगठनों से मिला, और सबसे मिलकर के बाद उन्होंने काफी मेहनत के बाद दिया कि 22 लाख एकड़ जमीन सरकार के पास है, जमीन पड़ी हुई। और इस बिहार के अंदर लगभग 6 लाख ऐसे भूमिहीन हैं जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। सरकार अगर चाहे तो उन्होंने कहा कि 50 पैसा खर्च नहीं होगा, आप सबको जमीन दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो सरकार है वो आपके पास में वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर भूमिहीनों को जमीन दे सकते हैं। सचदेव जी तो कह रहे थे 10 डिसमिल की बात। क्यों 10 डिसमिल जमीन हमारे पास 22 लाख एकड़ जमीन है, और जब 22 लाख एकड़ जमीन है तो 22 लाख परिवार को 1-1 एकड़ जमीन हम दे सकते हैं। इस पर हमें काम करना पड़ेगा। अगर इस पर हम काम नहीं करेंगे तो जमीन सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल होता है। क्योंकि हम गांव में घूमते हैं, देखते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है वो दिन रात सोचते रहते हैं कि हम कल कैसे रहेंगे, कल क्या खाएंगे, और उनका कोई योगदान बिहार के अंदर जो है आर्थिक विकास में नहीं हो पाता है। जिन राज्यों ने इस काम को किया है वहां जमीन की पैदावार बढ़े हैं, और पैदावार जब बढ़ा है तो उस राज्य का कृषि से विकास भी हुआ है और गरीबों की उन्नति भी हुई है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इन सारे सवाल को देखेंगे। मैं माननीय मंत्री जी बैठे हुए, मैं इनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने बयान में कहा था कि 5 डिसमिल जमीन हम सर्वे करा करके देंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि जरा इन चीजों को भी देखना चाहिए कि क्या वो सर्वे का काम आपका मुलाजिम कर रहा है कि नहीं। मैं जहां तक समझता हूं पूरे बिहार के अंदर कई जिलों में मैं गया, कहीं सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ, और सीओ बताता है कि हमारे पास कोई चिट्ठी सर्वे के लिए नहीं आई है। तो फिर आपका बयान
सरकार जो बोलती है उसके कहने और करने में फर्क होता है। और इसलिए बस एक सेकेंड, 1 मिनट क्या करके मैं बैठ रहा हूं, 1 मिनट। सर मैं ये कह रहा हूं कि आज पर्चाधारी का भी सवाल है बड़े पैमाने पर, और जहां से हमारे माननीय मंत्री जी आते हैं, हेडक्वार्टर में रायपुर में महंत की जमीन है, वहां बरसों से लोगों के पास पर्चा है, उस पर्चा को खारिज किया गया, लेकिन फिर दोबारा पर्चा आज तक नहीं दिया गया। विभूतिपुर के अंदर भी गंगौली कोठी, विभूतिपुर में भूसवर के बसौना में जमीन पर लोग बसे हुए हैं, बरसों से बसे हुए हैं, लेकिन जमीन का पर्चा उन्हें नहीं मिला है। हसनपुर का भी जो है दूधपुर मंगलगढ़ की जमीन पर बसे हुए लोग हैं, उन्हें भी जमीन का पर्चा दिया जाए। मैं इन्हीं अनुरोध के साथ मंत्री जी से उम्मीद करूंगा वो बोलेंगे, जरूर इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे।